अकबर अल्लाहू अकबर। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान अमेरिका इसराइल जंग का चौथा दिन, लेकिन चौथे दिन से पहले जो रात थी और उसकी अल सुबह बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक रही, खास तौर से अमेरिका और उनके सहयोगियों के लिए। ईरान में एक ही नारा लग रहा है, एक ही आवाज आ रही है कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील अलल्लाह तवक्कलना, यानी अल्लाह ही हमारा वकील है, वही हमारे लिए वकालत करेगा। अब हमें सिर्फ उसका सहारा है और हमारे पीछे कोई नहीं है और उसी के भरोसे हम लड़ रहे हैं। दरअसल ईरान एक जख्मी शेर की मानद भड़क चुका है, हमलावर है, क्योंकि उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर खोया है, अपना कमांडर खोया है। यही वजह है कि सऊदी अरब में रात को अल सुबह, अगर जिसको हम कहें, आज चौथे दिन से पहले एक भारी धमाका हुआ। और कहां? अमेरिकी सिफारत खाने में, अमेरिकी एम्बेसी में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रियाद की, सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, वहां पर इनकी एम्बेसी है और वहां पर जबरदस्त हमला हुआ है ईरान की तरफ से। इतना ही नहीं, दुबई का सबसे जो अहम इलाका है, वहां पर जो अमेरिकी सिफारत खाना है, काउंसलेट है, वहां पर भी ईरान ने टारगेट करके हमला किया है। इस तरह की खबरें भी आई हैं और तस्वीरें भी आई हैं। खबर तो यह भी है कि अरब देशों ने वहां रह रहे लोगों को धमकाया है, चेतावनी दी है कि कोई भी युद्ध से संबंधित वीडियोस न बनाए और दुनिया में जारी ना करे। और चूंकि वहां पे कानून बहुत सख्त है, तो हो सकता है कि लोग खौफ में आ जाएं, लेकिन जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं ईरानी मीडिया के भी हवाले से, और जो ईरान भी दावा कर रहा है कि उसने रियाद में और दुबई में अमेरिकी सिफारत खानों को, अमेरिकी एम्बेसियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब ऐसे में अमेरिका का कहना है कि दुबई में हमारे जो सिफारत खाना है उस पर लोग नहीं थे, मतलब वहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन रियाद में कहा जा रहा है, जो खबरें हैं, कि वहां पर नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। कितने लोग मारे गए हैं इसका अभी इंफॉर्मेशन, इसकी तफसील अभी कोई नहीं बता रहा है। लेकिन हां, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी थोड़ी देर पहले ये एक ऑर्डर आया है कि सऊदी अरब में मौजूद, रियाद में मौजूद एम्बेसी में लोग न जाएं, उनके लोग न जाएं, मतलब अमेरिकन वहां पर न जाएं, दूर रहें। अब सवाल यह है कि रियाद से ये जो तस्वीरें आई हैं, अब इस एम्बेसी में बचा ही क्या है? जिस तरह से ईरान ने मारा है तो अब जाएगा ही कौन? तो इसका मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान कह रहा है कि हमने बाकायदा टारगेट करके मारा है। बड़े पशुपेश में है अरब मुल्क, क्या करें, किसके साथ जाएं, क्योंकि हर दिन हर रात, आज चौथा दिन है और भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। अब इसके पीछे एक और थ्योरी जो मंजर आम पर है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी चर्चा है और एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, वो ये है कि ये कहा जा रहा है, ये थ्योरी है एक, वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि मोसाद और जो उनकी सीक्रेट एजेंसियां हैं इसराइल की, वो खुद भी हमले करवा रही हैं अरब मुल्कों में, जानबूझकर वो माहौल बनाने की कोशिश में है कि अरब देश गुस्से में आकर के पलटवार करें ईरान के खिलाफ और एक नया जंग शुरू हो जाए। क्योंकि अभी तक अरब देश खामोश है। हम आपको कल से बता रहे हैं, वो खामोश हैं, वो अंदर खाने इस कोशिश में है कि किसी भी तरह से, कैसे भी करके इस जंग को रोका जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को हो रही है, अरब देशों में हो रही है। और जिनके लिए कहा जाता था बहुत सेफ हैं, अमेरिका इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता है, वो सारे दावे धूल धूसरित हो गए। दुबई जैसा शहर आप देख रहे हैं, हर रोज अगर हम 4 दिन से देखें तो दुबई पहले दिन से, दूसरे दिन से, जिस दिन आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत की खबर आई, उस दिन दुबई का हाल बुरा हो गया था। ठीक है, यानी ये बात है रविवार सुबह की। शनिवार को उनकी जान गई थी, रविवार को ऐलान हुआ था और रविवार दिन भर दुबई की हालत खराब रही। और आप देखिए, रात में भी मारा है अमेरिकी काउंसलेट पर और इधर सऊदी में भी मारा है, तो कहीं भी रुक नहीं रहा है ईरान। ऐसे में ये थ्योरी है कि भाई इजराइल भी कुछ हमले करवा रहा है अपनी एजेंसियों के जरिए, जो उनकी खुफिया एजेंसी हैं, ताकि ये गुस्से में आए, प्रोवोक हो। ऐसे में ईरान में एक और बात चल रही है, एक और नारा चल रहा है कि अंता सुभानका इन्नी कुंतुम मिनज़्ज़ालिमीन, मतलब हम तो है ही गुनहगार, ये ईश्वर से वो कह रहे हैं, अपने खुदा से कह रहे हैं, लेकिन तू हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है और जालिमों के खिलाफ हम अब उठ खड़े हुए हैं। और अगर हम जालिम हैं तो हमें माफ़ करना, लेकिन जो हम हक के रास्ते पर चल रहे हैं उसमें हमारी मदद करना। अब इस नारे के साथ जो है वो लगातार मार रहे हैं।
तो हालात बहुत बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि बस एक हफ्ते में हम ईरान को ठिकाने लगा देंगे, पता नहीं चलेगा कि ईरान गया तो गया कहां, हम ईरान को सीधा कर देंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप का इसी वक्त बयान आया है कि 4 हफ्तों में हम इस जंग को खत्म कर देंगे। अब आप देखिए, तजाद देखिए, उनमें कितना डिफरेंस है बातों में। इसको देखते हुए लग रहा है कि ईरान की जो तैयारियां हैं वो किसी के रोके नहीं रुकने वाली हैं। जो लगातार लाइव हिंदुस्तान पर हम आपको जंग शुरू होने से पहले बताते रहे हैं, ईरान ने इन्हें जाल में फंसा दिया है। शहादतें तो हुई हैं, वो शहादत के लिए तैयार थे, उनका मन ही शहीद होने का था, वो इस बात के लिए तैयार थे जिसका हमने जिक्र भी किया, जज्बा हुसैनी। लेकिन उनका जो मकसद था कि इनको फंसा लो जंग में, और ऐसा फंसाओ कि ये बरसों निकल ना पाए, महीनों निकल ना पाए। मैंने शब्द इस्तेमाल किया महीनों और बरसों। बरसों से मतलब है आप यूक्रेन देख लीजिए, 4 साल हो गए हैं आज तक फंसे हुए हैं। इसीलिए हो सकता है कि ईरान इसी तरह की लंबी जंग में फंसा दे, और उसको देखते हुए जो एक्सपर्ट हैं डिफेंस के और जो इकोनॉमी के, वो कह रहे हैं कि अब इसका असर, आज चौथा दिन है, 5वें-6वें दिन से, यानी ये जो 1 हफ्ते की बात कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, प्रेसिडेंट ट्रंप 4 हफ्ते की, तब तक तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीज़ों के जो पानी के जहाज से आती हैं, जो वाया होर्मुज आती हैं, हर चीज़ पर उसका असर पड़ेगा, उसकी कीमतों पर। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ईरान इसके लिए तैयार है क्योंकि वो उलझाना चाहता था। ये भागने की कोशिश करेंगे, जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मुश्किल है और फंस गए हैं अरब देश। शौकत भारती मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, मैं बकौल उनके कह रहा हूँ, अपने तरफ से नहीं। वो कहते थे मुनाफिकत होगी और इसकी सज़ा मिलेगी। तो मुनाफिकत बकौल उनके अगर ये हुई है तो ये सज़ा शायद मिल रही है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं, ये हम नहीं कहते, ये उनकी बातें जो वो अक्सर अपने बयानों में कहते रहे हैं। तो लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक बन रहे हैं। और बड़ा सवाल ये भी है कि वो देश क्या कर रहे हैं जो उम्मत के रहनुमा बनते थे, अपने आप को खलीफा की तरह पेश कर रहे थे, उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी ही हाजिर हो रहे हैं। आज उनकी भी कलई खुल गई है, सिट्टी पिट्टी गुम है। जो बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर चलते थे, जो न्यूक्लियर पावर होने का दावा करते थे, जिनके परचमों पे तो सितारा और हिलाल है, लेकिन आज जो पूरा मिडिल ईस्ट फंसा हुआ है, तो कहां लहरा रहे हैं उनके सितारा और हिलाल वाले परचम, ये बड़ा सवाल है। इस पर एक वीडियो लेकर हाजिर हो रहे हैं, आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।